मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में भी विवाद होता है और अब तो यह विवाद नीचे स्तर में आ चुका है और जिनके शहर में प्रॉपर्टी है, रेंट है, यह विवाद आम दिनों की भांति ज़रूर आपको सुनने के मिलेगा। जमशेदपुर शहर में यह विवाद बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से है। दोनों बिजनेस टाइकून है और इनका एक का नाम है न्यू गोरंगो मिष्ठान भंडार। बिष्टुपुर में 90 साल का इनका गुडविल है शहर में, बहुत पुराने परदादा के किया हुआ बिजनेस। और दूसरे है जो है ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट, जिनके ऑलरेडी शहर में बहुत बड़े ब्रांड है और उनके रेस्टोरेंट में बहुत अधिक भीड़ लगते हैं, मतलब ब्रांड बन चुकी है। लेकिन दोनों का मामला है क्या, क्यों विवाद हो रहा है? प्रॉपर्टी से विवाद हो रहा है, रेंट से विवाद हो रहा है, मारपीट से हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी दोनों पार्टी से लिया जाएगा। जसपाल सिंह जो ब्लू डायमंड बिष्टुपुर के ऑनर है, स्वामी है, उनसे भी बात किया जाएगा। और न्यू गोरंगो मिष्ठान भंडार बिष्टुपुर जो जहां पर यह प्रॉपर्टी है, जिसके रेंट में यह प्रॉपर्टी दिया गया है, उनसे भी बात करते हैं। आइए न्यू गोरंगो मिष्ठान भंडार से अशोक घोष और उनके परिवार से बात करते हैं और दूसरी साइड जो जसपाल सिंह है ब्लू डायमंड, उनसे भी बात करते हैं। मेरा नाम सोमा घोष। क्या मामला है? डर नहीं लगता आपको पति के साथ? डर तो दिन भर डर लगता है। घर में आके मेरा 2 साल पहले जसपाल आके घर में गुंडा लेके घर, हम अकेला था घर में, बेल बजे के तंग कर रहा दिन, माने रात 9 बजे का बाद। मेरा हस्बैंड एवं लड़का दुकान में था, उस टाइम आके एक दिन नहीं है, 4-5 दिन ऐसा करेगा गुंडा लेके, जबरदस्ती करके साइन करके निकालिए। हमको ऐसा करा है कि दिन भर तंग करता है। मैं बिष्टुपुर खरकाई लिंक रोड क्रिस्टल स्क्वायर में रहता हूँ। ये मेरा अपना मकान है। 4 साल से उन्होंने एक पैसा भाड़े पे नहीं दिया है और ज़बरदस्ती मुझे कानूनी दायिक पहुँच में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में मुझे कई बार धमकी दिया जा रहा है कि मेरा नाम पे कर दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। लेकिन उनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, उनके पास भाड़े का डॉक्यूमेंट है और कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। पैसा दिया, चेक जो मैं दिया था, चेक मैं इसी के लिए दिया था कि ये वाला टाटा स्टील का एरिया है, टाटा स्टील का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो ये रहता है, उसमें मैं उसे अमाउंट भर के दे दिया था। वो मेरी गलती थी कि मैंने टाटा स्टील लिमिटेड मैंने नहीं लिख के दे के दिया था उसे। मैंने तो देखिए हर एक महीने का उसको तो चेक मेरे को देना पड़ता था। अब उन्होंने कितने चेक उन्होंने वहाँ पे कराया है, ये कराया है, ऊपर नीचे किया। आप मालिक हो, उनको क्यों चेक देते हैं? क्योंकि वो उनका इलेक्ट्रिक बिल का जो पैसा है वो वाला वो मेरे अकाउंट में डाल के वो जिसको मैं जमा किया करते थे। तो बिल आपका मालिक है। हाँ। तो आप मीटर किनके नाम से? मीटर मेरे नाम से है। आप क्यों उनको चेक देते हैं? नहीं, मैं उनसे पैसा लेके जमा करना चाहिए था। नहीं, मैं उनको चेक नहीं देता हूँ। मैं उनको बोलता था कि आप 2.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिक बिल। हाँ जी, मेरे 4.5 लाख रुपए का भी इलेक्ट्रिक बिल आता है। पहले वो बताइए, उसमें जो आप क्यों उनको पैसा देते थे? आप जब मालिक है तो? हम उनको पैसे नहीं देते थे। वो उनका काम था मेरे अकाउंट में पैसे डालकर वो चेक ले जाके जिसको मैं जमा कर दें, यही उनका ये था। तो आपने ब्लैंक चेक उनको कैसे? नहीं, ब्लैंक चेक मैं नहीं दिया। ब्लैंक चेक मैं अमाउंट भर के चेक देता था उनको, क्योंकि जिसको का एक तो रूल है कि डेट अगर आगे पीछे हो जाए इन केस, तो जिसको चेक एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा ठीक है, तो फिर केस क्यों हुआ आपके पास? केस उन्होंने ये जगह को दखल करने के लिए चेक का भी केस हुआ? हाँ जी, एक ही उन्होंने चेक का जो केस किया है, वो वही चेक को उन्होंने मिसयूज करके मेरे ऊपर केस किया है। आपने काउंटर क्यों नहीं किया कि जब आपके साथ धोखाधड़ी किया था? हाँ, मैंने ऑलरेडी यस मैंने ऑलरेडी इसको लेके एक कंप्लेन सीजीएम कोर्ट में ऑलरेडी डाला हुआ था 2022 में ही। इसके विरुद्ध में पूरा चेक का डिटेल्स देते हुए सब कुछ करते हुए मैंने ऑलरेडी सीजीएम कोर्ट में 2022 में ही इसको लेके करके रखा था, जब मुझे पता चला कि उसके पास मेरा 3-4 चेक है। नंगोर स्वीट्स किसका है? गोरंगो मिष्ठान भंडार मेरा है। आप उसके क्या ओनर हैं? ओनर हूँ। आपके साथ बहुत सा लैंडलॉर्ड का भी बदनामी आ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जगह लेन-देन का प्रॉब्लम है, उधर पर बाजार में बहुत एक समय मारपीट भी हुआ था आपके साथ। मारपीट हुआ था, इन्होंने ही जाके मेरे दुकान में जाके मुझे साथ मारपीट किया था। उनका तब से इनका दावा है कि ये मैं उसे मेरा जगह बेच दूँ। मेरा और किसी से कोई भी विवाद नहीं है। कितना का प्रॉपर्टी होगा पूरा टोटल? ये टोटल कम से कम आपका 50 से 60 करोड़ के ऊपर का होगा। तो अभी फैसला क्या हुआ कोर्ट पुलिस के माध्यम से? कोर्ट का कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। मैं सिर्फ माननीय न्यायालय के पास गया हूँ, मैंने वहाँ पे मुझे पेश किया गया, उन्होंने मुझे तुरंत बेल दे दिया।
और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होंगी। बिजली और पानी क्यों आपने चालू करके रखा? जब उसके साथ केसें कर रहे हैं तो हाँ। बिजली पानी क्यों चालू? देखिए, पानी मैं काट नहीं सकता हूँ, और वो जो है वो मेरे से फिजिकली और पैसे में मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं कई बार उनका बिजली काटने के लिए गया हूँ, थाने में भी अप्रोच किया हूँ कि सर मेरे को मदद किया जाए। मैंने एसपी को भी लिखित में कई बार दिया हूँ, 3-4 बार, बट उस पर वो हमेशा ही मैनेज कर लेता है। ऐसे मैंने जो आपके नाम से बिजली है, हाँ जी। आप उसको न्यायालय के माध्यम से भी कटवा सकते हैं। हाँ। ऐसा बहुत जगह होता है। हाँ जी। आप उसको रेंट में दिए हैं, हाँ कुछ जी। एग्रीमेंट है आपके पास? हाँ जी, एग्रीमेंट है। मैंने उनका जो भी एग्रीमेंट है वो 2022 तक है, उसके बाद मेरे से उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अभी जो ब्लू डायमंड चल रहा है, हाँ। प्राइस है और अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज है। ठीक। और अब जो बोले ना, जो कुछ भाई उनसे गलत इकरारनामा करके वो एक जबरदस्ती वो भाई तो आपके भाई लोग क्यों साथ दे रहे हैं? उनको क्या चीज़ से मिल रही है? क्या उन्होंने वो लोग बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, उसको वो खरीदना चाहते हैं, और मैं उसमें मैंने शायद नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी का पर्सनली बनाया हुआ नहीं है। ये प्रॉपर्टी मैं जस्ट ख़त्म कर ले रहा हूँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट। मेरे दादाजी 1930 में यहाँ पे सिर में मटकी रख के मीठा बेचा करते थे सर। ये जमशेदपुर में कोई छुपी हुई कहानी नहीं है सर, ये सच कहानी है। उनका खून का अपना बनाया हुआ ये प्रॉपर्टी है सर। उनका, मेरी दादी का, इनका ये सब प्रॉपर्टी है सर। ये अगर इसको बेच देता हूँ, मेरी जमशेदपुर में मेरे अस्तित्व पर क्या सवाल रहेगा सर? मैं क्यों बेचूँ इसको? मेरी संपत्ति को मैं क्यों बेचूँ? चलिए, ये चीज़ बताइए, आपकी पैतृक संपत्ति है, आपके हाँ जी। दादा के, आप लोग उसमें जो पारिवारिक है, आप लोग डिवाइड हुआ है? सर, मेरे दादाजी ने 1995 में मेरे पिताजी के नाम पे ये ज़मीन का टोटल लिख के देके गया हुआ है, पर मेरे फादर ने कभी नहीं चाहा कि ये चीज़ को मैं अकेले ही यूज़ करूं, ड्यू टू ये दादाजी का बना हुआ है। तो उन्होंने कभी वो पेपर कभी कहीं प्रोड्यूस किया, ना कुछ किया है। वो जो भी है वो मैंने सबके लिए वो रखे हैं। कि अभी तत्काल में 40 लाख का जो पुलिस केस हुआ था, मीडिया में आया था, हाँ। क्या मामला था उसका शॉर्ट में बताइए। सर, ये मेरे को उसे हर एक महीना 1,25,000 करके रेंट देना था, जो कि हर एक साल 5% बढ़ना है। इसके हिसाब से अगर आप करके देखिएगा सर, वो 40 लाख से ऊपर का वो एक अमाउंट बन रहा है, और वो चीज़ उन्होंने मुझे अभी तक कोई पेमेंट नहीं डाला है। तो अभी इसका फैसला क्या होगा? कोर्ट के माध्यम से होगा क्या आप लोग? सर, मैं तो माननीय अदालत में जाना चाहूँगा सर। माननीय अदालत मेरे पक्ष को सुने, उनको जैसा सही लगे सर वो करे। सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ना तो पुलिस में ना कहीं पे भी मैं अपना पैसा नहीं खर्चा कर पा रहा हूँ एक चीज़ सर। और बताइए कि आपके जो भाई हैं, पापा के जो हाँ, भाई हैं, हाँ। उन लोगों के साथ उनका क्या रिलेशन है? सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। उन लोगों को वो मैंने ज़बरदस्ती उन लोगों को पैसा दे के उसको साइन कराना चाह रहा है, उनको उससे ख़रीदना चाह रहा है। बट जब तक ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, जब तक मेरे फादर का साइन और मेरे और 2 चाचा हैं सर, और 3 मेरी बुआ है, जब तक टोटल 9 आदमी का साइन नहीं होता है तब तक ये नहीं बिकेगा। और जबकि मेरी तीनों बुआ और मेरे 3 चाचा इसके टोटली विरुद्ध है। आप लोग म्यूटेशन किए सब परिवार के साथ? नहीं सर, कोई इसमें म्यूटेशन अभी तक नहीं हुआ है, ना कुछ हुआ है सर। चलिए, अपना परिचय फिर से दीजिए। सर, मेरा नाम अर्नब घोष हुआ, मैं गौरंग मिष्ठान भंडार का मालिक हूँ। एंड सर, एक चीज़ मैं जस्ट सबके सामने रखना चाहूँगा, मेरे नाम पे सर काफ़ी गलत चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं। मैं सर आज कम से कम 20 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ, बिष्टुपुर मार्केट में ही मैं बैठता हूँ। मैं वहीं मेरे अपने दुकान पे ही मैं रहता हूँ। मैं कभी भी कोई भी लफड़े में मैं नहीं पड़ा हूँ। मैं खुद टाटा स्टील में भी मैंने काम किया, जीआईडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टाटा फुटबॉल एकेडमी, हर एक जगह में सर, लेकिन कभी भी मेरे नाम पे कोई भी ये एलिगेशंस नहीं है सर। सर, मैंने एसएसपी साहब को भी लिखित दिया है, बिष्टुपुर थाने के जो बड़ा बाबू है उनको भी मैंने लिखित आवेदन दिया है, और सर मैंने डीजीपी साहब एंटी करप्शन ब्यूरो उनको भी मैंने अप्रोच किया है। उन्होंने मुझे सुबह के कल 11:30 बजे का टाइम दिया है, मुझे फ़ोन में मेरे साथ वो बात करेंगे सर। आपको विश्वास है कि पुलिस प्रशासन, कोर्ट आपको आपके साथ न्याय करेगा? सर, मुझे सर ऊपर ही आदि अधिकारियों पर पूरा भरोसा है सर कि वो मेरे ऊपर दया दिखाएंगे। जो सही है सर वो उनकी जांच करके आगे की प्रक्रिया करेंगे सर। मैं सर और कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जांच सही से हो सर। अगर जांच सही से हो तो सर सब कुछ सामने आएंगे सर। मैं प्रोपराइटर मिसेस दी ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट बिष्टुपुर का।
आपके ऊपर कुछ बकाया पैसे को लेके कोई आरोप लग रहा है, किसने लगा रहा है, क्या मामला है? ये मामला हमारा न्यायालय में है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं अशोक घोष के बेटे अर्नब घोष। और मेरा अशोक घोष और अर्नब घोष के साथ में पैसे को लेकर न्यायालय में केस चल रहा है। और परिचय से हम लोग बोल सकते हैं कि हम उनके आधे पोर्शन के एक टेनेंट हैं और वो वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स है जिसमें 5 को ओनर है और अशोक घोष उसमें से वन ऑफ द ओनर्स है, जिससे हमारा कुछ पैसे का आदान प्रदान है, जिसको लेकर हमारे पास न्यायालय में एक केस किया गया है। और उसी के विपरीत जो उनका चेक बाउंस हुआ था 138 का, जिसमें नॉन बेलेबल वारंट निकला था अर्नब घोष के लिए, जिसको बिष्टुपुर थाने ने थर्सडे की रात को 11 बजे के आसपास घर से अरेस्ट किया था और अगले दिन सीजीएम के पास या जो न्यायालय में जज के पास या मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया था, वहाँ से उनकी बेल हुई थी। ये डिस्प्यूट कितना दिन से चल रहा है? ये 2022 से ये डिस्प्यूट 2022 से चल रहा है? 2022 से। हम इनके साथ में टेनेंट के तौर पे जुड़े हैं 2012 से, जब से ये बिल्डिंग बना है। आप अगर हमारा ये पूरा रेस्टोरेंट देखेंगे तो आधा के हम ओनर हैं और आधा हमारा लीज पर है। लीज पर इनके परिवार से जो हमने लिया है, इसमें 5 को ओनर है, अशोक घोष, अपर्णा घोष, धीरेन्द्र नाथ घोष, सत्येंद्र घोष और सुब्रतो घोष। इसमें सारा क्या डॉक्यूमेंट आपने क्या कर? हमारे पास में उनका सारा लीगल डॉक्यूमेंट है, इंक्लूडिंग चेक, मनी रिसीट और जो वो हमसे एडिशनल फ्रेंडली लोन लिए हैं, जिसके एवज में वो अपना जो भाड़ा है वो हमको एज पार्ट ऑफ रिबेट देते थे, जिसको बाज़ार में एक थंब रूल बोलते हैं कि यदि हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप कोई जगह भाड़ा में लेने गए, मान लीजिए जिसका मासिक माह 10,000 रुपया है और आप उसको 1 लाख रुपये डिपॉजिट देते हैं, तो किसी कारणवश अगर आप डिपॉजिट बढ़ाते हैं तो आपका मासिक किराया घट जाता है। ये बाज़ार में एक थंब रूल चलता है। उसी कारणवश जो 1/5 यानी बोलते हैं 1 का 5वां हिस्सा जो अशोक घोष को जो भाड़ा मिलता है, वो समय समय पे जो भी हमसे राशि लिया उसका हमारा एक एग्रीमेंट बना था कि वो अपना हिस्सा का जो भाड़ा है वो एज ए रिबेट हमको देंगे। आपका कहना है कि अशोक घोष ने आपको कुछ पैसा उधारी के तौर जो उनका पहले 11.5 लाख रुपया, यह मामला पूरा 2013 से लेकर 2018 का बीच में है, टोटल 35.5 लाख रुपए का हिसाब है, जिसमें उनके भतीजे कल्याण घोष ने 2021 में हमको 5 लाख रुपए दिया था और आज के दिन में हमारा 30,50,000 रुपये उन पर बकाया है। सारे जिस कैसे दिए उसको? हमने कैश और अकाउंट दोनों पे दिए। करेक्ट। तो अभी लड़ाई के कारण पैसे की लेन देन नहीं कर रहा? यस, पैसे का ही है। देखिए इसमें 2 पार्ट है। जो 30,50,000 का गोटा अमाउंट है उस पर एक 11.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट है, जिसके अवज में उनको उनका रेंटल नहीं मिलता था, क्योंकि वो रेंटल हमें छूट के देते थे। उनका और हमारा ये इकरारनामा था और ये इनके पूरे फैमिली को भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि इनके पूरे परिवार के सदस्य को नहीं मालूम है। ये हमारा वकील का लीगल नोटिस जो हमने सेंड किया था और उसके साथ में देखिए ये लीगल एग्रीमेंट है। और ये लीगल एग्रीमेंट का डेट क्या बोलता है, ये बना है 7/9/2020 पोस्ट कोविड। और ये आपको पता था कि कुछ डिस्प्यूट हो सकता है? नहीं, देखिए आपका अगर किसी के साथ में रिलेशन अच्छा है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो होता है। अगर आज हम उनके 12 साल से भाड़ेदार और उनके बाकी फैमिलियों पे हम पे बहुत एतबार है कि जसपाल सिंह उनको भाड़ा दे गई, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए आदमी एग्रीमेंट तो बनाता है। तो आप हमसे ये जो फॉर्मल एग्रीमेंट किए, तो जो पोस्ट कोविड का है, जो वैलिड था 11 महीने यानी 2021 तक का, उस पर हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हमने कोविड के दौरान में उनको भाड़ा नहीं दिया और उनका 40 लाख रुपये भाड़ा बकाया। तो आप ये जो एग्रीमेंट किए हैं किस बिना पे किए हैं? ये एग्रीमेंट को छोड़िए, 30.5 लाख में 11.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट है। अब आप हमको बताइए कि वो एक एलिगेशन ये भी लगाते हैं कि हमने जो चेक दिया था वो टाटा स्टील को बिजली बिल भरने के लिए दिया था। तो आप टाटा स्टील को बिजली बिल बिजली बिल बकाया था? कोई बिजली बिल नहीं बकाया था। हम आपको बताते हैं, अगर आपका बिजली, देखिए इस बिल्डिंग में क्या होता है, टाटा स्टील का एक मेन मीटर है, उसमें से जैसे 10 ऑक्यूपेंट है तो 10 सब मीटर है। तो अब हमारा सब मीटर में मान लीजिए 50,000 का बिल आया तो हम 50,000 देंगे। आपका अगर 1,000 आया तो आप 1,000 देंगे। तो वो चेक आप हमको दीजिएगा तो हमको क्यों दीजिएगा? आप टाटा स्टील के नाम से इशू करिएगा ना। चलिए 1 मिनट के लिए उसको भी हटा ही देते हैं। कितना चेक इशू करिएगा बिजली बिल के नाम पे? 1 चेक, 2 चेक? ये चेक की फ़ोटो कॉपीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप 13 तो चेक इशू किए हैं क्या? इसमें उनके बेटे और अशोक घोष दोनों का चेक है। ये चेक के अगेंस्ट में उनका मनी रिसीविंग है, जो समय समय पे जब उनको जो हमसे सहयोग चाहिए था हमने दिया है।
इस चीज़ का मेरे पास में प्रमाण है और इस चीज़ के पास मेरे पास फिजिकल विटनेस भी है। कितने विटनेस आपको? हमारे पास 6 Agreement में विटनेस क्या है। विटनेस आपको? 6 विटनेस है सर। एग्रीमेंट में कितने विटनेस लिखे? 6 विटनेस है सर, 6 विटनेस है हमारे पास में। तो और आपने बाकी केस आपने किए कि केस हमने किया। आपने केस कब किए? ये 2022 फरवरी का है, जब इन्होंने हमको एक्चुअली अपने गौरंगो मिष्ठान भंडार में पैसे के हिसाब किताब के लिए बुलाया और हमसे विवाद करके हमसे वहाँ पर मारपीट की। अच्छा, हमारे ऊपर हाथापाई हुई, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। कौन सी है? वही किए स्टार्ट, नाम बताइए। अशोक घोष और अर्नब घोष। आप भाई हो सकते हैं। हाँ, और हमारा उसका टर्बल भी खुला था, पूरा जितना आसपास का बाजार है वो उस चीज़ का विटनेस है। आपने उस समय केस किया था? यस। अरेस्ट हुआ था किसी को? नहीं, अरेस्ट दोनों में से कुछ नहीं हुआ था, जांच हुआ था और जांच के अगेंस्ट में उसका जो रिपोर्ट था उस टाइम अमित कुमार जी को मिला था और उन्होंने अपना एक जज बना के अपना जो क्या बोलते हैं केस जारी कोर्ट में दिया था। ये अभी कोर्ट में उस बेसिस में हम लोग का केस सीजीएम कोर्ट में इसमें है, ट्रायल में है। अच्छा, वो अलग केस चल रहा है? हाँ, नहीं उस केस? हाँ, उसी पे हमारे एंड से 406 का केस लगा था जो कि अभी न्यायालय में पेंडिंग है और हमने सीजीएम कोर्ट में अपने सारे साक्ष्य प्रेजेंट किए, इंक्लूडिंग फिजिकल विटनेस, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अब केस का ट्रायल चालू होने दीजिए, सच का सच, झूठ का झूठ आपके सामने आ मैंने आपने कभी लगता है आपको कभी हमला हो सकता है आपके ऊपर? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसा मार्केट में पूरा हमला हुआ आपके ऊपर, तो देखिए वो तो हमको अपनी दुकान पे बुलाए थे पैसा का बात करने और दुकान पे हमसे लड़ाई की है। क्या वो ऑलरेडी उनका दुकान भी है? हाँ, उनका ये गौरंगो मिष्ठान भंडार दुकान है बिष्टुपुर बाजार में। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बहुत शहर के नामी बिजनेस है, ब्रांड एक तो आपका है, हाँ जी। कितने रेस्टोरेंट कितने साल से रेस्टोरेंट नया हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपके बिजनेस को साख को डैमेज करने के लिए, बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है? देखिए, बिहाइंड द कर्टन जिसको बोलते हैं, बिलो द बेल्ट, तो बहुत ओछी हरकत उसने पहले भी की है, जिसका मैंने लिखित बिष्टुपुर थाने में भी दिया, जिसका प्रमाण आज के दिन में मेरे पास में है। लेकिन ओछी हरकत वो आदमी करता है जिसका कोई काम नहीं होता। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हम न्यायालय पे विश्वास रखते हैं और न्यायालय के थ्रू जो काम होगा, यही चीज़ हमने उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बोला है, तभी उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ कानूनी एग्रीमेंट है। नहीं, मतलब अशोक घोष और जो जॉइंट फैमिली है, जो इस एरिया के को ओनर्स है, उनसे हमारा कोई विवाद नहीं है। तो पाँच को ओनर है, 5 वर्ष का एग्रीमेंट आपका? मेरा एग्रीमेंट है। आप उनको पूछिए। अगर आप एक बात बताइए, आज मेरा विवाद सिर्फ अशोक घोष और उसके फैमिली से है, बाकी किसी भाई ने अभी तक मेरे ऊपर में केस किया है? अच्छा, एक चीज बताइए ऑनर जी, आप एक चीज बताइए, जो बिल्डिंग बनाया गया वो भी आप ही बनाए थे क्या? नहीं, ये बिल्डर अलग है। एग्जैक्टली, बिल्डर अलग है, रेंट अलग है। तो उनके साथ भी जमशेदपुर में कन्वर्जन का एक सिस्टम होता है कि लैंडलॉर्ड जो बनाने में सक्षम नहीं होता या इनको इंटरेस्ट नहीं होता तो किसी प्रमोटर को देते हैं। तो जो उनका रेशियो होता है कि भैया ठीक है, जो बनेगा 50-50, तो आधा जो प्रेमाइसिस बिल्डर ने बना के मार्केट में बेचा, हम सेकंड ओनर है, यानी कि हम पहले किसी और ने खरीदा, हमने उनसे परचेज किया। आधा जो डेवलपर ने लैंडलॉर्ड को डेवलप करके दिया, उसको हमने अपने साथ अटैच करके पूरे फ्लोर पे अपना रेस्टोरेंट को डेवलप किया 2012 में। तो पूरा रेस्टोरेंट में आधा हमारा ओनरशिप है, आधा हमारा लीज पे। डिस्प्यूट का कारण क्या मानते हैं आप? डिस्प्यूट का काम पैसा का लेनी देनी है। आप हमसे समय पे जब आपको दरकार था, आपने हमसे पैसे मांगे, हमने आपको दिया। रात को नहीं, कुछ कैश भी है, क्योंकि रात को 12 बजे, रात को 12:30 बजे, सुबह 10 बजे जब उनको दरकार हुआ, 20,000 50,000 जो उनको जब दरकार हुआ, हमने उनकी मदद की। इसीलिए हमने अपने एफआईआर में एक क्लियरली मेंशन किया है कि 2013 से लेकर 2018 के दरमियान ये 5 साल में हमने उनको ये नकद दिया पूरा। अच्छा, एक चीज बताइए, अंतिम जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इन फ्यूचर में कल आपको किस और विवाद में खड़ा कर सकता है न्यायालय कोर्ट? एकदम कर सकता है। ये इसके लिए आपने क्या तैयारी की है? देखिए, न्यायालय में तैयारी वो करते हैं सर जिनको लगता है कि वो समाज में रह के कुछ गलत काम कर रहे हैं। हमारा उम्र 42 साल प्लस हो गया है और ये 42 साल उम्र में हमारा पहला केस है जहाँ हमको न्यायालय में जाना पड़ रहा है। अब बात को समझिए, आप पैरेलली उनके बारे में पता कर लीजिए, उनके जो दुकान है, शॉप में, उनका लेनी देनी पता कर लीजिए, उनके स्टाफ से पूछिए, उनके महाजन से पूछिए कि वो कितने आदमी का पैसा लेके बैठे हैं। आप बोलिएगा तो हम एक दर्जन आदमी का लाइन लगा देते हैं। तो व्यापार जब आदमी बाजार में बैठ के करता है ना, तो उसका लेनी देनी से पता चल जाता है कि वो आदमी का रवैया, सोच क्या है। आप रेस्टोरेंट से ही हैं? एग्जैक्टली। आप ब्लू डायमंड के बारे में पूरे शहर को पूछिए। अगर कोई एक आदमी खड़ा होकर बोल दे कि ब्लू डायमंड हमारा एक पैसा रोक के रखा है, तो आप जो चीज़ बोलेंगे हम कबूल लेंगे।
और पैरेलली अगर ये शर्त उनके साथ रखिए और इसको मीडिया में डालिए और अगला दिन आप उनके दुकान के सामने में अगर 10 आदमी नहीं खड़ा हो गया कि भैया हमारा पैसा नहीं दिए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आपको मीडिया से बात करने। ठीक है।